जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों हम लोग हिस्ट्री की सीरीज कर रहे हैं टॉप 500 MCQ की, ठीक है। अब देखिए इस सीरीज में आपका कंप्लीट एंशिएंट भी है, मिडीवियल भी है और आपका मॉडर्न भी है, तो अच्छे से फॉलो करिएगा। और अभी तक इसमें हम लोग देखिए 210 क्वेश्चन देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग कम ही क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि लेट भी हो गया है वीडियो बनाते हुए और साथ में मेरी तबीयत भी थोड़ा सही नहीं है, तो हमें 211 वाले से स्टार्ट करना है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखो यहाँ पे जो अलग अलग आपकी पोएम्स हैं, जो कविता हैं या जो आपकी बुक्स हैं, उनके बारे में बात हो रही है। तो जो सही मैच नहीं है वो है आपका बी वाला, ठीक है। कौन सा बी वाला? ये आपकी किताब जो है लिखी हुई है, क्या नाम है? विक्रमांक देव चरित, ठीक है, विक्रमांक देव चरित। अब देखो जो इस लिखी है ये किताब, ये लिखी है आपके बिल्हाना ने। किसने लिखी है? बिल्हाना ने। अब जो बिल्हाना थे ये कौन थे? ये 11वीं सेंचुरी में कश्मीर के कवि थे। कहाँ के? ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, कश्मीर से ये बिलोंग करते थे, कश्मीर के ये पोएट थे, कवि थे, ठीक है। और इन्होंने जो ये वर्क लिखा है, जो ये किताब लिखी है, ये लिखी है गुजरात में या आपका वेस्टर्न में, वेस्टर्न इंडिया में एक आपका वंश हुआ करता था, चालुक्यन वंश, ठीक है, चालुक्यन किंगडम हुआ करता था, चालुक्यन वंश हुआ करता था। तो उसके एक राजा थे विक्रमादित्य, उनके बारे में लिखा है। तो सिर्फ आपको इतना आपको ध्यान रखना है, जो विक्रमांक देव चरित है ये किसने लिखी है? बिल्हाना ने लिखी है। और बिल्हाना जो थे वो आपके 11वीं सदी के 11th सेंचुरी के कश्मीर के कवि थे, ठीक है। आगे आओ। अब देखो ये क्वेश्चन आपका ऋग्वेद को लेके पूछा जा रहा है। अब एक चीज ध्यान रखो, ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है आपका, ठीक है, जितने भी वेद बने सबसे पुराने वेद में है। अब यहाँ बोला जा रहा है स्मॉलेस्ट यूनिट जो सोसाइटी की है, समाज की, उससे विश बोला जाता है, तो ये गलत है आपका। फिर क्या है आपका? वुमेन हु रिमेन्ड अनमैरिड फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसको वहातु बोलते, तो ये भी आपका गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर इसका डी वाला हो जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2। फिर आइए, अब बोले जरा इसमें कौन सा जो है सही मैच नहीं है, कौन सा आपका सही मैच नहीं है? तो ये है आपका सी वाला, कूका मूवमेंट। तो जो ये कूका विद्रोह है आपका, ये हम लोग को देखने को मिलता है मॉडर्न हिस्ट्री का, ये ठीक है, 1800 के आसपास देखने को मिलता है। और अंग्रेजों के खिलाफ पंजाब में ये आपका रिवोल्ट होती है, ठीक है, कहाँ पे? पंजाब में होती है। अब इसमें जो आपका जिन्होंने स्टार्ट करी थी, ये जो स्टार्ट करी थी, उनका नाम था आपका बाबा राम सिंह। क्या नाम था? बाबा राम सिंह, ठीक है। तो अचल सिंह नहीं था, क्या नाम था? बाबा राम सिंह। तो इसीलिए आपका गलत हो जाता है। आगे देखते हैं। अब इसमें बोला जा रहा है कौन सा जो आपका सही मैच है। देखो ये सब जो है आपका रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, क्रांतिकारी संगठन है, सिर्फ एक को छोड़ के, वो स्वराज पार्टी। और यही सही मैच भी होगी। स्वराज पार्टी बनाई है आपके CR दास चित्तरंजन दास ने, ठीक है, स्वराज पार्टी ये बनी थी आपकी कांग्रेस से अलग होके। बाकी जो है स्वराज पार्टी क्रांतिकारी संगठन ही था, ये सिर्फ आपकी नॉर्मल पार्टी थी। फिर आओ काकोरी कॉन्स्पिरेसी। आपको बताओ काकोरी केस था, ट्रेन में जो अंग्रेजों का वो जा रहा था खजाना, उसको लूटा गया था। उसमें बोला जा रहा है कि हैंग्ड कौन कौन होता है, किस किस को आपको फांसी दी गई थी, क्योंकि सब एंड में जो है अंग्रेजों ने पकड़ लिया था, इसमें फांसी दी गई थी आपको। करेक्ट आंसर है सी वाला, 1, 3 और 4। राम प्रसाद बिस्मिल को दी गई थी, रोशन सिंह को और राजेंद्र लहिरी को, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लहिरी, ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। फिर आओ, फिर देखो सत्यशोधक समाज के बारे में बात हो रही है। तो इसमें देखो सत्यशोधक समाज जो है आपका ज्योतिबा फुले ने बनाया था, बिल्कुल सही। ज्योतिबा फुले ने इसमें जो राजा आपके बाली थे उनको सिंबल बनाया था अपने इस आंदोलन का, तो ये भी बिल्कुल सही, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ठीक है। देखो ये आपके जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है ना, सामाजिक सुधार आंदोलन, उसमें से क्वेश्चन है। और इन सब से देखो क्वेश्चन आता है। मैं आपको वैसे भी बता चुका मॉडर्न हिस्ट्री में, अगर मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से प्रिपेयर करनी है इस समय पे, मतलब 2 टॉपिक कुछ छोड़ के मत जाना एग्जाम में। एक हो गया आपका सामाजिक सुधार आंदोलन, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, इससे काफी पूछ रहा है क्वेश्चन। और एक हो गया जो आपकी ट्राइबल रिवोल्ट हुई है, ठीक है, जनजातियों ने जो विद्रोह किया, ट्राइबल रिवोल्ट, उसके बाद में किसानों ने भी करा है, ठीक है, जो किसानों का विद्रोह है, पीजेंट रिवोल्ट है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इन सबसे ना ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं।
फिर इन्होंने संस्कृत हिंदुत्व का विरोध किया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों सही है किसके बारे में, आपका सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले के बारे में। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक, फिर आगे आओ। अब इसमें बात हो रही है आपके आर्य समाज के बारे में। पहली चीज तो ये समझो, देखो भाई सामाजिक सुधार आंदोलन से क्वेश्चन है। आर्य समाज आपका बना है 1875 में, ठीक है, 1875 में। किसने बनाया था ये भी याद कर लो, नाम मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये बनवाया था आपका आर्य समाज। तो 1875 में बना है। अब इसमें मूर्ति पूजा जो थी, वो जो आपका आइडोलेट्री होती है, उसका विरोध किया गया, बिल्कुल सही अपोज करा गया। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मूर्ति पूजा का विरोध करा था। फिर ये पुनर्जन्म और मोक्ष को मान्यता देता, मतलब कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सही, तो दूसरे वाला भी सही है। तो पहला सही है, दूसरा सही है। और जो इसमें अवतारवाद है उसको मान्यता नहीं दी गई है, इनकार्नेशन, तो तीसरे वाला जो है आपका गलत हो जाता है। करेक्ट आंसर कौन सा है, पहला है और दूसरा ऑप्शन है। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा आपका, 1 और 2 वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें बोला जा रहा है कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या था, ये केस आपको देखने को मिलेगा 1924 में। कब, 1924 में कानपुर में हुआ है। ठीक है, कानपुर बोल्शेविक आपका षड्यंत्र केस। ठीक, अब इसमें था क्या ना, जो कम्युनिस्ट लोग थे, जो नए नए कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे, उन्होंने सोचा था कि अब अंग्रेजों को क्या करेंगे, अंग्रेजों को भारत से भगाएंगे कम्युनिस्ट लोगों ने। ठीक है, तो इसके लिए वो भैया एक आंदोलन करने वाले थे, मतलब वायलेंट आंदोलन होना था, अंग्रेजों को पता लग गया था, तो उन्होंने क्या करा, इन सबको पकड़ लिया था इसमें। तो ये था आपका कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस, ये पता होना चाहिए, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। अभी अच्छा मैं एक चीज आपको भी और बताता हूँ, तो इसमें कौन कौन शामिल था। पहले तो हो गया आपका ऐसे दांगे, फिर मुजफ्फर अहमद ये भी थे, और फिर थी आपकी नलिनी गुप्ता, तीनों थे। तो करेक्ट आंसर होगा डी वाला, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको क्या बताया, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, चलो एक बार फिर से समझ लो। सोशल रिफॉर्म आंदोलन जो है, ये मतलब छोड़ के मत जाना, मॉडर्न हिस्ट्री पूरी इंपॉर्टेंट है। मतलब कुछ लोग करते क्या है ना, उनको जो सोशल रिफॉर्म वाला टॉपिक है, इसमें धार्मिक सुधार भी है, वो बोरिंग लगता है, तो कहते हैं इसको छोड़ दो। अरे गलती मत करना ये वाली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ छोड़ सकते हो, ये मत छोड़ना। और जो ट्राइबल रिवोल्ट है, जनजातीय विद्रोह और किसान वाला, एक टॉपिक और इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके क्रांतिकारी संगठन है ना, रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जो आपके क्रांतिकारी संगठन है, ये टॉपिक जो है भैया, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपका क्वेश्चन आता है। अब जो भारत में बने, कुछ बाहर भी बनी है, इसको लेके अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, हमारे सिलेक्शन मटेरियल में वो आपको मिल ही जाता है, उसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। आगे देखते हैं। फिर आपका एक अगस्त प्रपोजल आया है। ठीक है, कौन सा अगस्त प्रपोजल, ये आपका 1940 में आया था। ठीक, अंग्रेज लोग लेके आए थे, कब, 1940 में, इसलिए क्योंकि उस समय आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी वो स्टार्ट हो गई थी, और अंग्रेजों को लग रहा था अब इस समय तो भैया भारतीयों का सब वो लेना ही है, सपोर्ट लेना ही है, कहीं ऐसा ना हो ये लोग भी विद्रोह कर दे तो हम भागना पड़े में, तो इसलिए अगस्त प्रपोजल आया था। अब इसमें ये बोला कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा वॉर के बाद में। ठीक है, डोमिनियन, जो हमारे जो समय फ्रीडम फाइटर थे सबने कहा कि ये गलत है, हमें पूरा आजादी चाहिए। फिर ये बोला एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना होगी, इसमें भारतीयों को भी हिस्सा करेंगे, ये भी बिल्कुल सही, पहला भी सही है और आपका दूसरा भी सही। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाएंगे हम लोग, इसका गठन करेंगे कब, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, मतलब संविधान सभा को बनाएंगे। संविधान सभा क्या होती है, जो भारत देश के लिए संविधान बनाएगी। तो तीनों जो स्टेटमेंट है वो आपकी बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर होगा डी वाला, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक, फिर आ गया। अब इसमें बोला जा रहा है सब्सिडियरी ट्रीटी सिस्टम किसने लागू किया, तो ये आपके लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, इंप्लीमेंट की बात हो रही है, भारत में सहायक संधि की आपकी पद्धति लागू किसने की, लॉर्ड वेलेस्ली ने। काफी चालू थे, करते क्या था, जैसे मान लो अंग्रेज यहाँ पे हैं बंगाल में, तो हैदराबाद वाले के पास गए, बोला यार तुम अपनी सेना क्या करोगे रख के, हमसे ही सेना ले लो, और हमारे जो है रेसिडेंट जो है हमारा एक इंसान है अंग्रेजों का, वो आपके दरबार में बैठे हैं कोर्ट में, तो वो तो हस्तक्षेप करेगा। और मान लो इनको कभी विद्रोह करना हो उस रेसिडेंट के खिलाफ, तो सेना भी तो इनके पास नहीं है, हैदराबाद वालों के पास सेना तो इन्होंने इनकी ली और पैसा भी दे रहे हैं उसका। काफी मैंने पहले काफी डिटेल में समझा रखा है वीडियोस में, उसको मैं एक बार शॉर्ट्स में वीडियो में समझा दूंगा, लेकिन अभी इतना डिटेल में मत समझो, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, फैक्ट ध्यान रखो। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा, सब्सिडियरी अलायंस सहायक संधि। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग अभी सिर्फ इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, आगे जो है फिर हम क्वेश्चन जैसे 20-20 देखते हैं ना, वो हम बढ़ा देंगे। ठीक है, अगली वीडियो से। तो यही वीडियो भी खत्म करते हैं। साथ में अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लगाई तो टेस्ट सीरीज लगा लीजिएगा SCS की, काफी इंपॉर्टेंट है यूपी PCS 2024 के लिए, एकदम लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ पैटर्न के हिसाब से हमारी टेस्ट सीरीज।
और सिलेक्शन मटेरियल लेने के लिए भी आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो यही वीडियो ख़त्म करते हैं। नमस्कार।